जी, झुंझुनू से श्री गणेश की अच्छी खबर आई है, क्या कहेंगे? ये तो वास्तव में हमारे डबल इंजन की सरकार की जीत, उसके लिए जनता का बहुत बहुत अभिवादन, आभार। लेकिन बाकी जगहों से जो रुझान है उसे कैसे देख रहे हैं इस वक्त? आपने दावा किया था सुबह से ही कि हम 7 सीटें जीतेंगे, लेकिन 84 पर जो नतीजे हैं वो बीएपी के पक्ष में आए हैं। देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं कि अभी देखिए क्या रुझान है। राउंड वाइज रिपोर्ट्स आ रही है जी। रिपोर्ट्स के आधार पर निर्णय होगा। और वैसे तो हमें पूरा भरोसा है। पिछली बार देखिए 84 की यदि आप बात करें जी, तो पिछली बार विधानसभा के चुनाव में हम 70,000 से अधिक वोटों से पीछे थे। और इस बार अभी तक का जो 16वें राउंड तक का रिपोर्ट है वो 16,702 का ये अंतर बता रहे हैं। 84 डिक्लेयर हो गई है। तो सर, आप इसको क्या किस रूप में लेते हैं, ये निर्णय तो आपको करना है जी। लेकिन मदन जी, 84 तो डिक्लेयर हो गई है और वहां पर बीएपी ने जीत दर्ज की है। आप कह रहे हैं कि जीत का मार्जिन कम नहीं हुई है जी। अभी 16 राउंड हुए हैं। चैनल ने इसलिए डिक्लेयर किया कि जो जितने वोटों का अंतर जो पीछे है ना, उनको उम्मीद है। तो लेकिन अभी देखिए, रिजल्ट आने दीजिए पूरा जी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं 7 सीटों को लेकर के, तो क्या आपको उम्मीद थी कि झुंझुनू के अंदर जो कांग्रेस का गढ़ है वो आप ढहा देंगे इस बार? देखिए, हमें तो बहुत उम्मीद है, उम्मीद थी, और यानी जनता पर पूरा भरोसा भी है, हमारे कामकाज पर। और मैं सोचता हूं कि अभी परिणाम ठीक आएंगे। मदन जी, दौसा एक हॉट सीट बनी हुई थी, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थी, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस इस सीट पर आगे होती हुई दिख रही है। क्या कहेंगे इस सीट को लेकर के, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जीतोड़ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे? मुझे लगता है कि दौसा भी हम जीतेंगे। और खींवसर में तो बार बार उथल फेर हो रहा है मदन जी। खींवसर जीत रहे हैं ना। खींवसर देखिए, अभी 13वें राउंड में हमारी बढ़त हो गई है 7,887 जी। हम आगे हैं, ये अंतर बढ़ता जाएगा। मदन जी, झुंझुनू को लेकर के मैं आपसे दरअसल ये जानना चाह रहा था कि झुंझुनू में ये जो परिणाम आया है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे की? जनता ने क्या सरकार के काम को लेकर वोट दिया, या फिर पार्टी संगठन के तौर पर आप लोगों की जो सक्रियता थी, बागी जो है उनको मनाने में कामयाब रहे, इस वजह से ये जीत हासिल हुई, या कुछ और? देखिए, सभी सम्मिलित रूप से, देखिए सरकार ने भी अच्छे काम किए, केंद्र सरकार ने भी अच्छे काम किए, और संगठन भी एकजुट रहा। ये सभी कारण संयुक्त रूप से हुए, इसके कारण से हमें ये परिणाम मिला। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन, जो महायुति गठबंधन है, उसको बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है दोबारा से सरकार में। क्या कहेंगे आप, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में हमने अच्छे काम किए। जो हमारा गठबंधन है और उन्होंने अच्छे काम किए, उसके आधार पर और आदरणीय मोदी जी के गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया, और वहाँ भी हम सरकार बनाएंगे ऐसे ही। और वहाँ सभी सीटें हम जीत रहे हैं और जीतेंगे। और जैसे अभी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी परिणाम आने दो जी, हम आशान्वित हैं मदन जी, क्योंकि 7 में से 5 ऐसी सीटें जो कि हॉट सीट बनी हुई हैं, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। 5 कौन सी और सीटें आप मान रहे हैं जिस पर आप जीत दर्ज करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी जो है झुंझुनू सीट के नतीजे सामने आ चुके हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता, चाहे आप हो, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, सीएम भजनलाल जो है वो धरातल पर उतरे थे। क्या लगता है उसी का फायदा आपको झुंझुनू सीट पर मिला है, और आने वाली सीटों पर जो नतीजे सामने आएंगे उसी का फायदा होगा? देखिए, मैं आपसे यही कहूं
कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की घोषणाएं जो थी जिसकी क्रियान्विति हमने की और फिर हम संगठित रूप से एकमुखी रहे, यही कारण है कि हमको जनता का अच्छा आशीर्वाद मिला है। यानी और आप कह रहे हैं आप कि 84 को कांग्रेस लेकर में के जो गुटबाजी। सवाल कर रहे हैं, 84 में पिछली बार हम 70,000 से अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी पीछे रह गया था जी। और इस समय 16 राउंड तक 16,000 से पीछे है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि जनता का तो आशीर्वाद हमको अच्छा मिला है। जी, लेकिन आप अगर खींवसर की बात करें मदन जी, खींवसर में आरएलपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और कांग्रेस के साथ मिलकर के हनुमान बेनीवाल मुझे को हराने आश्चर्य की इस बात साजिश का रची। है। जी तो फिर एक बात बताओ, जी यदि सरकारी मशीनरी का कहीं दुरुपयोग हो सकता होता तो फिर ये आप मेरे से 84 का सवाल नहीं पूछते। जब आप 84 का सवाल पूछ रहे हैं, यानी जहां वो जीत रहे हैं वहां तो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक था, और जहां वो पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं, हार रहे हैं, तो वहाँ सरकारी मशीनरी की बात कर लेते हैं, कहीं ईवीएम की बात कर लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। दौसा में बहुत फोकस था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, बड़ा हर जगह जगह सभाएं की, आप भी लगातार रहे, सक्रिय रहे, फिर भी ग्रामीण इलाकों से जो शुरुआती ईवीएम थी उसमें उस तरह का रुझान नहीं देखने को मिला जैसे आप लोग उम्मीद कर रहे थे। इसके पीछे की वजह क्या है? हमको अभी भी लगता है कि हम दौसा जीत रहे हैं, जीतेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अभी पूरा परिणाम आने दीजिए, हमको भरोसा है। लेकिन जो शुरुआती तौर पर बढ़त बीजेपी को बनाने की उम्मीद थी वो नहीं हुई, और विपक्ष आप पर ये आरोप लगा रहा है मदन जी कि जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिन बातों को उठाते रहे वो सत्ता में आने के बाद सरकार ने उनकी सुनी नहीं, और पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके बाद भी उन्होंने मांग की कि एसआई भर्ती परीक्षा काम यही है, कार्रवाई कीजिए। विपक्ष ने कब सकारात्मक काम किया है? विपक्ष हमेशा नकारात्मक भूमिका निभाता रहा है, और विपक्ष तो अंदरगल आरोप लगाता रहता है। विपक्ष लगाए, हम अपना परिवार संभाल रहे हैं, हम ठीक है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप तो पहले कहते थे कि मगरमच्छ पकड़ेंगे, कांग्रेस के नेताओं के नाम लेते थे, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, पेपर लीक माफिया में भी कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं, और कई गिरफ्तारियां हुई है जी, आपको पता है, और जो कमीशन काम कर रहा है, जांच चल रही है, कई लोग गिरफ्तार हुए भी हैं, और दोषी तो कभी बचेगा नहीं। मदन जी, विपक्ष कई तरीके के सवाल भी खड़े कर रहा है कि 11 महीने में क्या कामकाज जो है बीजेपी की तरफ से किए गए गिना दे। अभी आपने कहा कि एकजुटता जो है वो देखने को मिला बीजेपी में, तमाम जो बड़े नेता है वो धरातल पर उतरे। आपने कहा कि कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, क्या कांग्रेस में आप मान रहे हैं गुटबाजी देखने को मिली? वैसे तो मुझे कांग्रेस की कार्यप्रणाली और उनकी पृष्ठभूमि पर चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आम चर्चाओं में है और जो देखने को मिला है कि कांग्रेस आपसी गुटबाजी में बटी रही, आपस में लड़ती रही, एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं पर और ये पर दांव खेले जाते रहे, तो ये तो सब वो अपना घर उनको देखना चाहिए था। हम अपना परिवार संभाल रहे हैं और हम व्यवस्थित रूप से हमने काम किया है, उसका सकारात्मक परिणाम सलूम्बर पर, सलूम्बर सीट जो आपकी सीट थी उसमें कहीं न कहीं नहीं, वो हम जीतेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जीतेंगे। बहुत शुक्रिया मदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और उनका कहना है कि हम सीटें सारी जीतेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी कृष्ण हमारे साथ सीधे